अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यहोशू की पुस्तक उसकी 5 अध्याय उसकी 13वीं आयत से पढ़ेंगे। जब यहोशू यरीहो के पास था तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर से और का है या हमारे बैरियों की ओर से? तब उसने कहा, नहीं, मैं परमेश्वर की ओर से उसका प्रधान होकर आया हूँ और मैं अभी आया। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिर कर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, आज के वचनात् के कलाम से पिता हमारी से बातें कर मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु पिता परमेश्वर, आपने कहा कि मैं तुम्हें यरीहो को तेरी वश में कर दूंगा और उसी के लिए पिता आपने अपने दूतों को भेजा पिता। और वह कहता है कि परमेश्वर की ओर से आया हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, आज प्रभु जो देख रहे सुन रहे पिता परमेश्वर, आज प्रभु तेरी ओर से दूध जाए मेरे पिता, उनकी मदद सहायता कर प्रभु। जैसे आपने यरीहो की दीवार को गिराया पिता और प्रभु जी यहोशू के बस में, इजराइल के बस में सारा देश कर दिया, वैसे पिता आज आपके बेटा बेटी जो देख रहे हैं उनके जीवन में हर समस्या दूर होने पाए और हर काम सफलता पाए और हर काम पिता उनके बिगड़े हुए काम उनके पक्ष में होने पाए और आशीष पाए। ऐसा होने दे मेरे परमेश्वर पिता। हरि तरफ में सौंपते मेरे परमेश्वर पिता। प्रार्थना सुना आज के धन्यवाद मेरे प्रभु, आप मेरे मुख से होकर बोले। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोशू यरीहो के पास जाकर देखा, उसने अपने आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू उनके पास जाकर पूछा, क्या तो हमारी ओर से है या हमारे बैरियों की ओर से? तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिर कर उसे दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरी प्रभु क्या आज्ञा है? यहोवा की सेना प्रधान यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। और यहोशू ने वैसा ही किया। और फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके सारे राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। इसलिए तुम जितने योद्धा नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। हालेलुया। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींग को 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंग फूंकते चले। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर परमेश्वर यहोवा ने यरीहो का जो नगर था, उस नगर के जो राजा थे वो परमेश्वर के विरोध में थे और परमेश्वर की आराधना नहीं करते थे और वे अपनी अभिलाषा और शरीर की अभिलाषा के अनुसार चलने वाले लोग थे। और वो देश परमेश्वर ने वायदा किया कि मैं तुम्हें कनान देश दूंगा और ये कनान यरीहो देश उस कनान देश के अंदर आता है। और वह देने का जो वायदा किया उस देश को देने के लिए यहोशू से कहा कि मैं तुम्हें यरीहो के सारे सूरवीर और राजा समेत तेरे वश में कर देता हूँ। लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम क्या करना, मेरे संदूक उठाना, 7 जन उठा लेना और उस 7 जन उठाकर उस संदूक को 7 बार यरीहो की दीवार के चारों ओर घूम कर आना। हालेलुया। और जब हम देखते हैं कि जब उन्होंने संदूक उठाया और परमेश्वर की जयकार करते हुए, ध्वनि फूंकते हुए परमेश्वर की बड़ाई की और उस संदूक के लिए लेकर उन्होंने यरीहो के चारों ओर 7 दिन तक उन्होंने चक्कर लगाया उसी दिन। हालेलुया। और क्या हुआ कि वो यरीहो की दीवार की सरपना गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। और क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या जवान, क्या बूढ़े, वरन भेड़ बकरी, गधे और जितने नगर में थे उन सब को उन्होंने अर्पण की वस्तु जानकर तलवार से मार डाला। तब यहोशू ने दोनों पुरुष से जो उस देश का भेद लेने गए थे कहा, अपनी शपथ के अनुसार उस वेश्या के घर में जाकर उसको और उसके पास उन्होंने भी निकाल ले आओ। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर देखते कि यरीहो का जब परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे वश में कर दूं, उससे पहले 2 भेदियों को परमेश्वर यहोवा ने देखने के लिए भेजा था।
और उन्होंने देखने के लिए यहोशू ने भेजा। और जब उन्होंने देखकर वहां पर देखने के लिए गए उस नगर की क्या हाल है और किस प्रकार से रहते हैं और राजा लोग कहाँ पर रहते, सारी बातें उन्होंने जानकारी लेकर जब वो आने वाले थे तब वहां पर राजा को पता चला कि वो इजराइल लोग इस देश के अंदर आ गए हैं और अब यहाँ पर वो 2 जन भेदी लेने के लिए आए हैं, इसलिए वो डर गए और उनको मारने के लिए उन्हें ढूंढने के लिए राजा ने भेजा। लेकिन जो वेश्या वहां की थी, जो वेश्या जो धंधा करने वाली बहनें कुछ वेश्या थी, उन्होंने क्या किया, उन दोनों पुरुष को अपने घर में छुपा लिया और कहा कि मेरे यहाँ नहीं आया। और हम देखते कि यहाँ पर सारी यरीहो का उन्होंने विनाश कर दिया। वो 7 बार उस दीवार के चारों ओर घूमे और वो सरपना गिर पड़े, लेकिन वेश्याओं का घर उन्होंने बचा लिया। मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर के वचनों पर ध्यान देते हैं, उस परमेश्वर के वचन को हम पालन करते हैं, तो परमेश्वर हमें चाहे जैसी परिस्थितियों को बचा लेता है। क्योंकि यहाँ पर वेश्या जो धंधा करने वाली व्यक्ति थी और ये पाप करने वाली थी परमेश्वर के विरोध में, लेकिन परमेश्वर ने क्यों माफ किया? क्योंकि उसके लोगों को उन्होंने बचा के रखा था, उन भेदियों को उन्होंने बचाकर छुपाकर यहोशू के गांव में वापस लौटा दिया था, इसलिए इनको बचा लिया। तो वैसे आप और मुझे भी आज परमेश्वर कहता है कि मेरे वचनों को सुनो, मेरे वचन पे चलो, तो तुम्हारे जीवन में चाहे जैसी परिस्थितियां होगी, चाहे दुखों का तुम्हारे अंदर जीवन में दुखों का पहाड़ होगा, चाहे जैसे तो आपके जीवन में दीवार होगी, चाहे गरीबी की, चाहे बीमारी की, चाहे जो भी दीवार होगी, आज यीशु मसीह के नाम से गिरेगी मेरा अजीजों। और आपके जीवन में पाप भी होगा तो वेश्याओं की तरह आपके पाप भी क्षमा हो जाएंगे। हालेलुया, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर, बचाने वाला परमेश्वर, हमारा जिंदा खुदा है। वो कहता है मेरे पर विश्वास में सब कुछ हो सकता है। यदि हमारा विश्वास है कि यहोवा जब यरीहो की दीवार गिरा सकता है, जब वो वेश्याओं को बचा सकता है, तो मुझे भी बचाएगा, मुझे भी माफ करेगा, मेरे जीवन में समस्याओं का दीवार को तोड़ देगा। यदि हम विश्वास करते तो खुदावन हमारे जीवन में सारी समस्याओं को हल करके आज ही परमेश्वर आपको चंगा देगा। हम प्रार्थना करें। ओ रूहाना रबा समदोना रिखा दनबा, ओ रिबा लबा शबा लबा रूहाना रबा समदोना रिखा दनबा। हो पवित्र आत्मा, छू मेरे पिता जो देख रहे सुन रहे परमेश्वर पिता, आसन की जुर्म से पिता, दुखों की दीवार, ओ पिता परमेश्वर, चिंताओं की दीवार, ओ पिता परमेश्वर, हर प्रकार की दीवारें, जो बड़ी बड़ी बीमारी डालने वाली शुद्धात्मा की दीवारें, आज से पिता सारी दीवार गिर जाए यीशु मसीह के नाम से। खुदावन सर बंधन टूटा आजाद की घोषणा का शराब की आत्मा चैन के जीवन से पिता आज सजात होने पाए पिता, इनके जो भी पाप पिता और उनके पापों को तब क्षमा कर दे पिता। जैसे आपने वेश्याओं को बचा, आपके बेटा बेटी को बचा प्रभु, जो पाप में गिरा है, बुराई में गिरा है, वो लड़ाई झगड़े में गिरा, उनको भी तो निकाल मेरे पिता, उनके ऊपर तो दया कर, रहम कर पिता, बचने वाले बने यीशु मसीह के नाम से। इनका सारा परिवार जो देख रहे सुन, इनका सारा पर बदले यीशु मसीह, तेरे राज्य के वारिस बने से होने दे मेरे पिता पर खुदा ईश्वर राजा सबको रात में सौंपते मेरे पिता। प्रार्थना सुना, धन्यवाद मेरे खुदा, ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस।